जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन होंगे संख्या पद्धति के। जैसा कि पता होगा कि 4 पार्ट आपके आ चुके हैं, ये 5वां पार्ट है संख्या पद्धति का। तो इसमें जितने क्वेश्चन हैं बिल्कुल क्रम से आप देखिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, हम बताएंगे इसको अगले पार्ट में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जो आपका दिया गया है। क्या बोला है? कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन में दे रखा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 99 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। अब आप बताओ 99 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। और 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या में 5 अंक हैं, क्योंकि अंक 5। तो 99 में 2 अंक, तो 2, 2, 4, 2, 6 एग्जैक्टली टर्मिनेट होगा ऐसे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं, देखिएगा। 1 0 छोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं, 99 से कट जाएगा। इसमें 2 जोड़े कट जाएंगे, 1 शेषफल बच जाएगा। इसमें 2 जोड़े कटेंगे, ये कटेगा ही नहीं। इसमें 2 जोड़े कटेंगे, कटेंगे ही नहीं। तो जब पूछा इन्होंने कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्णतः विभक्त होगी 99 से, तो 99, 99, 0 यानी कि 99,990 आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे। जब भी इस तरह से संख्या आती है 2 अंक में हो, तो 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, जब अंक समान समान होते तब की बात कर रहे हैं, वो कट जाते हैं। सम संख्या में 2 अंक हो, 4 अंक हो, 6 अंक हो, 8 अंक हो, कट जाएगा। अगर विषम संख्या में अंक हुए तो नहीं कटेंगे। जैसे यहाँ देखिए 9 कितने हैं? 4 सम संख्या में। 9 यहाँ 5 हो गया, नहीं कट पाएगा। ऐसे ही 99 में 2 अंक था तो 2 4 अंक कटेंगे, 2 अंक कटेंगे, 4 अंक कटेंगे, 6 अंक कटेंगे, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट में 0, ये 99 से कट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ये जो क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि किस संख्या से क्या है, विभक्त है। ये जो सवाल में डाटा दे रखा है, ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो चीज़ है ये किस संख्या से कटेगी। तो 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63 और 4 के पावर 64, ये हमारे नंबर हैं कुछ। अब आपसे पूछा किस संख्या से कटेगा, ऑप्शन दिएगा। बिना ऑप्शन का हम ऐसे सवाल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं होंगी जो इस चीज़ को काटेंगी, व्यंजन को, एक्सप्रेशन को। तो आपको क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम कॉमन लेना, जितना कॉमन होने लायक हो। 4 कितनी बार? 61 बार, 4 62 बार, 4 63 बार, 4 64 बार। तो अगर हम कॉमन ले लें इसमें से 4 61 बार, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 4 के पावर 0 बचेगा, यानी 1। यहाँ 4 मतलब 4 61 कॉमन हो गया तो 1 ही बचेगा गुणन में। जब 4 61 कॉमन हो जाएगा तो 4 1 बचेगा। यहाँ 4 2 बचेगा, 61 निकल जाएगा 63 में से। 4 63 बार है, 61 निकल जाएगा, 2 बचेगा। और 64 में से 61 निकलेगा, 3 बचेगा, इस तरह से। तो इसको कर लीजिए। 4 के पावर 61, यहाँ आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64। 64 16 80, 4 84 1 85। तो 4 के पावर 61 गुणे 85, इस तरह से। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो नंबर को काट देगा। किस से विभक्त होगा ये पूछा गया है आपका। तो आप बताओ कि क्या आपको कहीं इस विकल्प में जो विकल्प दिया है वो 3 दिया है, 11 दिया, 13 दिया, 10 दिया है, क्या 3 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। रीजन क्या है? 85 में 17 × 85 होता है। इसको आप लिख सकते हैं इस नंबर को 17 × 5। तो 5 में 3 आया, नहीं आया। 17 में 3 आया, नहीं आया। 4 कितनी बार है? 61 बार है, यहाँ भी 3 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। 11 भी नहीं हो पाएगा, कहीं 11 नहीं दिख रहा है इसमें फैक्टर में। ये 13 भी नहीं होगा। अभाज्य संख्या 10 हो पाएगा। कैसे हो पाएगा समझिएगा। 10 एग्जैक्टली आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन आप तोड़िएगा तो दिख जाएगा। कैसे? 4 कितनी बार है? 61 बार। तो इसको 2 के पावर 61 भी लिख सकते हैं। तो 1 2 यहाँ से, 1 5 यहाँ, 10 से कट जाएगा। तो ऑप्शन से ऐसे सवाल हम करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका था दूसरा, ये हमारा 10 से कट जाएगा। ये बहुत सारी संख्याओं से कटेगा। 5 से कटेगा, 17 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 64 से कटेगा, 128 से कटेगा, 512 से कटेगा, बहुत सारी संख्याओं से कटेगा। वो दूसरा सवाल हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि जो दिया है एक्सप्रेशन, व्यंजन, ये व्यंजन निम्न विकल्पों में से किससे कटेगा। तो पूरा टर्मिनेट हो जाएगा 10 से। 3 11 13 से कभी नहीं कट पाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा 10। इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से हम लोग लगाएंगे। 5 के पावर कितना दिया है? 4। 5 के पावर कितना दिया है? 5। 5 के पावर अगले में 6 और 5 के पावर अगले में यह दिया 7। हम फिर से उसी तरह से जैसे इसके पहले वाले सवाल को किए वैसे हूबहू करना है। मैक्सिमम कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? जितना मैक्सिमम हो पाए।
5 4 बार है, 5 5 बार है, 5 6 बार है, 5 7 बार है। तो सब में कम से कम 5 4 बार कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा, मतलब 5 के चारों 5 जो 5 4 बार था सब कॉमन हो गया है, 1 बचेगा। 5 4 निकल जाएगा, 1 5 बचेगा। 6 में से 4 निकल जाएगा, 2 5 बचेगा। और 7 में से 4 निकल जाएगा, 5 3 बार बचेगा। ऐसे अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 1 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। इस तरह से 125 प्लस 25 150, 55 56। तो 5 के पावर 4 आ रहा है, इसको देखिएगा 125 25 150 55 156। अब क्या बोला है, किस संख्या से विभक्त होगा ये बताना है। इनमें से कौन सी संख्या जो टोटली डिवाइड कर देगी, एग्जैक्टली इसको काट देगी, ये बताना है। तो आपको इसमें कहीं 29 दिख रहा है फिर से 29 दिख रहा है नहीं। अच्छा 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 65 को लिख सकते हैं 13 गुणे 5। तो आप देखो 5 दिख रहा है, हाँ 5 दिख रहा है, लेकिन 13 गुणे 12 156 होता है, यहाँ से दिख जाएगा। 24 दिख रहा है, 8 गुणे 3 24। इसको आप लिख सकते हैं, इस नंबर को लिख सकते हैं 12 गुणे 13 156 होता है। तो 12 गुणे 5 60। देखिए 27 भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, आप देखिएगा ऑप्शन से ही हमें करना होता है ऐसा सवाल। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 13 यहाँ है और 5 यहाँ, 65 हो जाएगा। तो 65 हमको दिख रहा था, हमारा आंसर सी हो जाएगा। 24 क्यों नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि 8 गुणे 3 चाहिए, 12 गुणे 2 24 होता है। तो 12 यहाँ से ले लोगे, देखिए यहाँ 2 कहाँ है, 5 कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 नहीं मिल पाएगा, 5 4 बार मतलब हो जाएगा 625 है। 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625। तो यहाँ 5 4 बार है, 12 एक बार, 13 एक बार। तो 24 से भी नहीं कट पाएगी ये संख्या। तो ये ऑप्शन जो सी है वो कटेगा, एग्जैक्टली कट जाएगा। मतलब ये जो ऑप्शन नंबर सी है 65, ये 65 इस पूरे एक्सप्रेशन को टोटली काट देगा, डिवाइड कर देगा। कितनी बार में काटेगा, तो 5 3 बार यहाँ बचेगा, 13 बचेगा, 12 बचेगा। ऐसे वो आपका नहीं मतलब पता करने की जरूरत है, हमारा बस ये पूछा कि कौन सा विकल्प इस एक्सप्रेशन को, व्यंजन को काटेगा। तो ये काटेगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करते हैं यहाँ देखिए एक 5 ले लेंगे, यहाँ से एक 13 ले लेंगे, 13 5 65 से कट जाएगा। अगला सवाल देखें। हम जानबूझ के कुछ क्वेश्चन आपके बीच बीच में ऐसे कैलकुलेशन के डाले हैं, आपको लगेगा कि सिंप्लीफिकेशन का है। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन बहुत सारे चैप्टरों में इस तरह के मिलते रहते हैं, परीक्षा में मिलते हैं। तो आप खोजते हैं कि भाई ये किस चैप्टर से दे रखा है, तो ये देखिए ऐसे ही दे रखा है यहीं से, और ये आपका अलजेब्रा में भी आ जाएगा। आपका अलजेब्रा में जो फार्मूले बनते हैं उसी पर आधारित ये है। जैसे हम लिखे हैं 9997 गुणे 10,003। आप देखें ये नंबर जो है 10,000 से कम है, 10,000 से अधिक है। तो 10,000 से ये नंबर 3 कम है और ये नंबर 10,000 से 3 अधिक है। अगर आपको एग्जाम में दिख गया तो आंसर लगा पाएंगे, और नहीं दिखा तो शायद कैलकुलेशन में आपको बहुत समय बर्बाद करना पड़े इसके लिए। तो आप यहाँ इस तरह से कर लीजिए, ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप बताएं a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में होता है a माइनस बी। इस तरह से a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसी फार्मूले पे आप इसको यूज कर लीजिए। तो आप देख रहे होंगे भाई a प्लस बी ए माइनस बी को ये लिख सकते हैं, इसको वो लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है, a प्लस माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका मतलब हो जाएगा 10,000 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और 10,000 का स्क्वायर बहुत आसान, 1 2 3 4 जीरो और 4 जीरो और बढ़ा दीजिए, 2 3 4 और 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, यानी कि अंतिम में 1 आएगा। देखिएगा एक अंक 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 4 अंक में स्क्वायर करेंगे 0 8 बार हो जाएगा। तो 8 बार में से एक 9 निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 3 4 4 8 अंक में हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कौन सा हो जाएगा, लास्ट में देखिए यहीं पे है 4 अंक और ये 4 8, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पे ये करना था आपको। ये जो क्वेश्चन है देखिए कैलकुलेशन आपको दिख रहा था, लेकिन अगर आपको याद हो कि a प्लस बी ए माइनस बी का कुछ फार्मूला होता है तो ऐसे में आप इसको लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। इसको देखिए, हम बोले थे ना आपसे जो शुरू में आया था भाग करने के लिए कि 99 से कौन सी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कट जाएगी। ये भी सवाल ऐसे ही है। सॉरी, देखिए 7 7 7 7 7 7 7 कितनी बार हुआ है, 3 3 6 7। यहाँ कितनी बार दिया है, 3 3 6 2 8 बार दिया है, ये 8। ऐसे अब कह रहा है इसमें भाग कराइए, किससे भाग कराना है, कह रहा है इसमें भाग कराइए 77 से।
अभी हमने बताया कि जब अंक समान समान होते हैं और उसी अंक वाली संख्या से भाग कराना होता है तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जोड़ा देखना होता है। 2 अंक हैं तो 2 अंक कटेगा, फिर 2 अंक कटेगा, फिर 2 अंक कटेगा, फिर 2 अंक कटेगा। तो कितनी बार कर, 1 2 3 4, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। और इसमें कितने अंक हैं, 2, तो 2 से कम 1 0, 1 0 1 0 1 0, हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब हम इससे क्वेश्चन आपको करा के पहले दिखा दें। कोई संख्या अगर जैसे रिपीट किया हो, मान लीजिए इस तरह से हो, 2 3 2 3 लिखा हो और ये इसको हम 23 से भाग कराएं तो 23 में कितने अंक है, 2, और तो कितने जोड़े बने, 2 अंक। तो आप 2 बार ऐसे 1 लिख दीजिए और इसमें अंक कितने हैं, 2, तो उसे एक कम 0 बीच में, ऐसे सीखिएगा कैसे आंसर बन रहा है। 1 2 3 1 2 3 ऐसे हो जाए और नीचे 1 2 3 से भाग करना है। इसका मतलब है 1,23,123 है और 123 से भाग करना है। तो 123 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 3 का ये जोड़ा बना, समूह बना लीजिए। तो कितने समूह बने, 2 समूह। तो इसमें कितने अंक हैं, 3, 2 से कम 1 0 2 0, यहाँ 2 अंक थे तो 1 0, 3 अंक हो गए 2 0। ऐसे देखिए, मान लिखा हो 3 5 9 4, 3 5 9 4, तो रिपीट कौन कर रहा है, तो 3 5 9 4, कितने अंक रिपीट कर रहे हैं, 4 अंक। पुलिस की परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं, लेकिन वहाँ एक्स वाई करके लिखा हुआ था। अभी हम आपको लगा के दिखाते हैं। इस तरह से है। तो इसमें देखिए 4 अंक है, यही 4 अंक 2 बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये 4 अंक इससे ये कट जाएगा, एक एक बार में कट जाएगा। लेकिन नियम कहता है कि जब एक बार काटेंगे तो दूसरा अंक में भाग नहीं जाएगा। तो पहले अंक में भाग नहीं, दूसरा उतारने के लिए 0 बढ़ाएंगे तो 1 0, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग होगा। कैसे करेंगे, यहाँ जब 2 अंक था तो बीच में हमने 1 अंक लिखा, 3 अंक हो गया, हमने बीच में 2 अंक लिखा, क्योंकि दोनों पार्ट टर्मिनेट हो गए थे। 123 कट जाएगा, 35 54 35 94 ये कट जाएगा। 35 94 से एक बार ये कटेगा, लेकिन उसका नियम जो होता है कि 2 बार आप ऐसे नहीं काट सकते हैं। 4 अंक है तो 3 अंक बीच में 0 लाओ, 3 अंक हो गए तो 2 अंक 0 लाओ, 2 अंक हो गया तो 1 अंक 0 लाओ। ऐसे जैसे एक और आप देख लीजिएगा, साइड में यहीं पे लिखा हो ABC, ऐसे रिपीट कर रहा हो, फिर ABC, और आपको भाग कराना है ABC से, ऐसे। तो 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, 2 समूह बन रहा है, तो 2 बार 1 लिख दीजिए, और इसमें 1 2 3 अंक है तो 2 0 बढ़ा दीजिए, ऐसे। एक और देख लीजिए, मान लीजिए लिखा हो इस तरह से, यहाँ तो सिखाएं आपको, 4 वाला भी सिखा दिए, देखिए। तो जितने अंक नीचे रहेंगे, अगर उसी अंक जैसे रिपीट करके संख्या बनाया गया है, यानी कि जिस अंक का भाग हो रहा है उसी अंक का, जिस संख्या से भाग हो रहा है उसी संख्या को रिपीट करके संख्या बनाई गई है, तो ऐसे केस में ऐसे करना। एक हम और आपको लिख के दिखा देते हैं एग्जाम्पल। 1 4 1 4 1 4, 3 समूह हो गया। अब हमें अगर 14 से भाग करना हो, ये सोल्यूशन हमारा हो गया था, एक्स्ट्रा हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अगर हमें 14 से भाग करना हो तो क्या करेंगे, 14 से देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो 3 पार्ट में ऐसे 1 लिख दीजिए। इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 1 कम 0, तो 2 से 1 कम मतलब 1, एक बार 0 एक बार 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से आपको करना होता है। आगे हम सिखाएंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। अब देखिए, ये हो गया भाग पे आधारित प्रश्न। शेषफल कह रहा है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है, तथा शेषफल, अरे भैया गलत पढ़ दिए, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 प्राप्त हुआ है और शेषफल 20 प्राप्त हुआ है। तो भाजक प्राप्त करना है कि किस संख्या से भाग दिया गया था, ये बताइए। चलिए सीखिए। अगर आप भाग दिए होंगे बचपन में तो हम ऐसे करते थे, याद हो, तो यहाँ लिखा होता है भाज्य, जो यहाँ संख्या होती है उसको बोलते हैं भाज्य, यहाँ जो होता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ संख्या होता है उसको हम बोलते हैं भाजक, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल, ऐसे। तो अगर हमें ये संख्या निकालनी हो, भाज्य निकालना हो, तो इन दोनों का गुणा इसको जोड़ेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें भाज्य निकालना हो तो भाजक डिविजर गुणे भागफल धन शेषफल, ये हमारा फार्मूला होता है इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा कराएंगे, इसको जोड़ेंगे, ये वाला मिल जाएगा। फिर से इससे इसमें गुणा कराएंगे, इसको जोड़ेंगे, ये वाला मिल जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल।
जैसे एग्जांपल में हम लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम 19 लिख दिए हों, हम 5 से भाग कराएंगे तो 5 तियाँ 15, कितना आएगा शेषफल? 15 4 19, 15 4 19 ऐसे। तो 19 कैसे आया? तो 19 लाने के लिए क्या करेंगे? इनका गुणा कराएंगे। तो 19 अगर हमें लाना हो तो 3 गुणे 5 15, और जो 4 नीचे बचा था प्लस 15 4 19 ऐसे करेंगे। तो इस तरह से एक्सप्लेन यहाँ कर दिए, देख लीजिएगा। इसको निकालना हो तो इन दोनों का गुणा कराएंगे, जो शेषफल बचता है उसको जोड़ देंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक, तो अभी भाजक आपने फार्मूला भी देखा होगा कि भाजक निकालना तो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लगाएं तो हम लिख सकते हैं 1043 बराबर, अगर भाजक जो है, ये जो भाजक है इसको हम x मान लें तो x गुणे कितना, भागफल कितना है 11 और शेषफल कितना है 20, ऐसे इस तरह से 20 को उठा लाइए लेफ्ट में। तो ये आप देखिएगा, थोड़ा सा मिटा के बताएं आपको। 1043 था, ठीक। अगर हम 20 लेफ्ट में लाएंगे तो घटेगा, कितना बचेगा 23। 43 में से 20 निकालेंगे 23 बराबर x गुणे 11। अब 11 से काटिए, 11 9 99, 3 102 और 11 3 33, ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा हमारा 93। ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य। तो भाज्य दिया था, भागफल निकालना, इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। भाज्य भाजक भागफल शेषफल, आप एक बार और देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। फिर भी अगर डाउट रहे तो अगले क्वेश्चन में भी इस तरह का आएगा, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए अगला, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेष 47 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ये सवाल दूसरे तरह का हो गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, किसी संख्या को, एक संख्या है, नहीं पता है कि कितनी है, संख्या n में जब भाग कराते हैं 195 से तो आ रहा है, कह रहा शेषफल जो आ रहा है, शेषफल रिमाइंडर शेषफल आ रहा है हमारा कितना 47। ये सवाल बड़े आसान होते हैं, सारे बच्चे रट लेते हैं कि ऐसे सवालों में बहुत आसान है कि इस नंबर से भाग करने पर शेषफल इतना आ रहा है, अगले संख्या को भाग कराएंगे, मतलब इसी संख्या को 15 से भाग कराएंगे, शेषफल क्या आएगा? तो अब क्या करिए सर जी, शेषफल में भाग कराइए। बिल्कुल सही है, आपका आंसर आएगा, लेकिन जब बदलाव कर देगा तो नहीं आएगा आंसर। तो कब आएगा कब नहीं आएगा इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि कब सीधे भाग करना है, कब नहीं करना है। विकल्प में कहीं भी CND नहीं है तो सीधे भाग करा लीजिएगा परीक्षा के लिए ऐसे सवालों में। तो एक नंबर है, उसमें 195 से भाग कराया 47 आया है, कह रहा उसी नंबर में अगर हम भाग कराएं 15 से तो शेषफल कितना आएगा ये बताना है। तो देखिए, इस संख्या को 15 से अगर हम भाग दें तो शेषफल क्या आएगा ये बताना है। बेहद आसान होता है, अभी तुरंत आप लगाएंगे, बहुत फास्ट लगाएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ सीखिएगा। अगर यहाँ 15 की जगह कुछ और नंबर हो जाए, 17 हो जाए, तो ये नहीं करा पाएंगे। लेकिन बच्चा जब नहीं सीखा रहेगा, रटा रहेगा, तो ये जाके सीधे 47 में 17 से भागे। अगर यहाँ 15 की जगह 17 हो जाए तो ये सवाल का आंसर CND कैन नॉट डिटरमाइन आ जाएगा, नहीं आएगा आंसर, ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे हम। तो कब ज्ञात करेंगे कब नहीं ज्ञात करेंगे ये भी जरूरी होता है, कब हो पाएगा कब नहीं हो पाएगा, कब आंसर निकलने लायक होगा कब नहीं निकलने लायक होगा। तो जब ये इसका फैक्टर हो, यानी इसका एक फैक्टर ये हो या इसका एक मल्टीपल वो हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में सीधे सीधे शेषफल में भाग करना है। देखिए 195 जो नंबर है, 195 का ये क्या है, फैक्टर है, फैक्टर। तो अगर एक फैक्टर है 15 से 195 कट जाएगा ना, ऐसे चेक करना, 15 से 195 कट जाएगा। लेकिन जब विकल्प में CND नहीं दिया हो तो चेक मत करिएगा, सीधे भाग कराइएगा, जैसे हम कराने चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब इसका एक फैक्टर ये दिया है, इसका एक फैक्टर ये दिया है, 15 से कट जाएगा तो सीधे सीधे 47 में हम भाग कराएंगे, 15 से भाग कराएंगे सीधे। तो 15 तियाँ 3 बार जाएगा, 15 तियाँ 45 और 2 आएगा शेषफल, 45 2 47 ऐसे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। 15 से भाग कराइए, 15 तियाँ 45 प्लस 2 47 इस तरह से। अगर किसी को दिक्कत हो रही तो ऐसे कर लीजिए, साइड में 15 से भाग कराएंगे। बहुत सारे लोगों का जिनका मैथ बहुत वीक होता है उनको बड़ी दिक्कत होती है। 15 तियाँ 45, भागफल 3 और शेषफल ये 47 था, सॉरी देखिए यहाँ पे 47 था, मैं लिखना 47 लिखना था। 47 से भाग कराएंगे, 15 तियाँ 45 तो माइनस शेषफल 45, 47 में से 45 कट गया है, बचा कितना 2 शेषफल। तो ये हमारा आंसर था। तो ऐसे लगा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम बहुत फास्ट लगाएंगे, आप देखिएगा बहुत मज़ा आएगा आपको अभी अगले क्वेश्चनों में।
देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, किसी संख्या को 280 से भाग करने पर 115 शेषफल आता है, वही संख्या 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या देगी? शब्द क्या देगी? नहीं, शेषफल क्या देगी? शेष क्या देगी? ये है होना चाहिए शेष। शेष क्या होगा? ऐसे सवाल है। तो एक नंबर है, उस नंबर में 280 से भाग कराया गया, तो क्या शेषफल आया? शेषफल आया 115। अब कह रहे उसी नंबर में भाग कराएं 35 से, तो शेषफल कितना आएगा ये बताना है। ऐसे तो देखिए 35 से कट जाएगा, 7 चौक 28, तो 8 बार में कट जाएगा। आपको काटना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में कहीं CND नहीं दिए हैं। तो शेषफल निकालने के लिए क्या करना है? 115 में ही आपको भाग करा लेना है, इसी 35 से भाग करा लेना है। 35 दिए 105 होता है, कितना शेषफल बचेगा? माइनस करने पे घटाने पे 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10। तो सीधे सीधे ऐसे ही डायरेक्ट लगाना है आपको। जब CND दिया रहेगा विकल्प में तो हम विचार करेंगे कि होगा कि नहीं होगा, अदरवाइज नहीं करना, वो उसी फॉर्मेट में हमेशा देता है। तो आपको इससे भाग करने पे इतना आया है, तो 35 से भाग करने में, तो 35 से इसी शेषफल में भाग करके छोटा कर लेंगे, क्योंकि जो भागफल होता है, सॉरी शेषफल होता है, वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो 35 से हमेशा छोटा रहेगा, तो 35 से ज़्यादा है तो हम काटेंगे उसको, जो बच जाएगा उसको बोलेंगे ये शेषफल है, रिमाइंडर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 425 ऑप्शन में कहीं CND नहीं दिया है। सेम वैसे एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है, उसी संख्या को 47 से भाग करने, सॉरी उसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो सीधे सीधे 17 से भाग लगाइए, किस नंबर में? इसी नंबर में 45 में। तो 17 दूनी 34, 34 और 11 45, तो 11 शेषफल हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ऐसे तो परीक्षा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही लगाना, बहुत फास्ट आंसर आता है। अगर सीखे रहे आप तो कहीं डाउट होगा ही नहीं, बहुत फास्ट आंसर देगा आपका। तो ऐसे सवालों में जो शेषफल आ जाता है उसे भाग कराते हैं, लेकिन कब कराते हैं? जब ये संख्या इस संख्या से कट रहा हो। 17 से काटिए, 17 दूनी 34, 8 17 5 85, कट जाएगा एग्जैक्टली। तो कट रहा है इसीलिए भाग करना, अगर यहाँ 18 हो जाता तो नहीं कटता, तो शेषफल हमारा CND निकाल ही नहीं पाते, संख्या फिक्स ही नहीं कुछ। चलिए ठीक है। अगला, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है, ये किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 31 से भाग करने पे, अब 31 से काटिए, ये कट जाएगा, चेक नहीं करना क्योंकि ऑप्शन में CND नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है? इस संख्या में इसी से भाग करा लेना है। 65 में भाग कराएंगे 31 से, 31 दूना कितना होता है? 62, कितना बचेगा? 3, तो यह जगह हमारा आंसर 3 शेषफल। कितना शेषफल आएगा? तो शेषफल आएगा 3। ऐसे करना था। जब CND रहेगा तो चेक करना होगा इससे कटेगा कि नहीं, तो CND में चला जाएगा या इनमें से कोई नहीं चला जाएगा, आप फंस जाएंगे। और आप क्या रटे रहेंगे? ऐसे हमेशा करना है। तो नहीं, इससे भाग करा के इसको देखते हैं, लेकिन कब देखते हैं? जब विकल्प में CND रहे तब देखते हैं, अदरवाइज नहीं देखना होता है। अदरवाइज इसी से शेषफल में भाग करा के शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है n एक पूर्ण संख्या है, उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसको देखिएगा, n को जब भाग कराते हैं 4 से तो शेषफल हमारा आता है, शेष आता है, रिमाइंडर आता है, कितना आता है? 3। अब कह रहे हैं कि तदनुसार 2n को अगर हम भाग कराएं 4 से, यानी कि n था उसी में 4 से भाग की जगह पे यहाँ 2n हो जाए, ऐसे केस में आप जानते हैं कि अगर n/4 हो तो रिमाइंडर 3 आता है, तो यहाँ भी तो n/4 हो गया है, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए इसके हिसाब से? 2 × 3। लेकिन आप बताओ क्या 6 शेषफल आ पाएगा? हमने कहा कि 2n में भाग कराना 4 से, देखिए यहाँ लिखा है तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो 2n यानी कि उसी नंबर का 2 गुना में। तो जब नंबर 2 गुना होगा तो शेषफल भी तो 2 गुना हो जाएगा, 3 का 2 गुना 6। लेकिन क्या 4 से भाग करने पर शेषफल 6 आएगा? 4 से भाग करने पर शेषफल 6 आएगा? नहीं, क्योंकि 4 से बड़ा हो गया और शेषफल हमेशा छोटा होता भाजक से। तो इसी नंबर को हम 6 को भाग करा लेंगे ऐसे 4 से। तो 4 × 4 और शेषफल कितना आ रहा है? 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 शेषफल। इस तरह से ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? इसको भी सीखिए। जब n में हमने भाग कराया 5 से तो शेषफल कितना आया? शेषफल कितना आया? वो आया है 2। अब कह रहे हैं कि n² में गुणा भाग कराइए, कितने से? 5 से। तो n कितनी बार हो गया? n × n² होता है, 2 बार हो गया। तो n/5 में 2 आता है, तो जो शेषफल दिया इसी का स्क्वायर मार दीजिए, सीधे सीधे। रीजन समझने का प्रयास करिएगा, रटिएगा नहीं।
अगर इस नंबर में 2 गुना होगा तो शेषफल 2 गुना, नंबर 3 गुना होगा शेषफल 3 गुना, नंबर स्क्वायर होगा शेषफल स्क्वायर होगा, नंबर क्यूब होगा शेषफल क्यूब होगा। यानी जो प्रक्रिया आप नंबर में करेंगे वही प्रक्रिया शेषफल में करना पड़ेगा, सेम अप्लाई करेंगे हम। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, तो 4 5 से छोटा है ना, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा, यही आंसर है 4, क्योंकि 5 से छोटा ही होता है शेषफल। चाहे 4 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 1 होगा, चाहे नहीं होगा। तो यहाँ 5 से 4 कम हो गया तो हमारा शेषफल आज जो पूछा गया शेषफल क्या होगा, ये होगा 4। ऐसे ये था क्वेश्चन। इसके बाद देखिए ये वीडियो हो गया है ख़त्म, बस इतना ही हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये 12 क्वेश्चन इसमें देखे गए हैं, क्योंकि इसमें जो रिमाइंडर थ्योरम जो शेषफल कुछ आ रहे थे, इस शेषफल हम 1-2 क्वेश्चन किए, 1-2 किए हैं, कितना किए हैं देखते हैं एक बार, कई क्वेश्चन किए हैं। तो शेषफल पे आधारित यहाँ पे प्रश्नों को देखा गया है। तो अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें बची हुई हैं इसके आगे पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और कहीं अगर डाउट हो तो बेहिचक पूछिए, पूरा प्रयास रहेगा अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करने का, बताने का। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।